का अजीम माजी, ताकत की दीवमाला कौमुआद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थी। इनके आबा व अजदाद ने हजरत नूह की कश्ती से बचने के बाद अरब के जनूबी इलाके हैकाफ, यमन और अमान के दरमियान में आकर बस्ती बसाई। जमीन जरखीज थी, मौसम शानदार, पहाड़, वादियां और दरिया सब कुछ मैसर था। ये जगह सरसब्ज टीलों और रेत के सुनहरे समंदर से घरी हुई थी। ये लोग जिस्मानी लिहाज से दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थे। 6 गज लंबे कद, चौड़े सीने, फुलादी बाजू और गरजदार आवाजें। उनके हाथों में ऐसी ताकत थी कि वो तनहा पहाड़ तोड़ दें, दरियाओं का रख मोड़ दें। उन्होंने शहर अरम को बसाया, एक ऐसा शहर जिसकी शान आज तक दोबारा दुनिया ने नहीं देखी। ये शहर सोने चांदी के सितूनों, ऊंचे ऊंचे महलों और रंग बरंगी पत्थरों से आरास्ता था। बुलंद व बाला दरवाजे, 12 मंजिला मीनार और ऐसे महल की सूरज की रोशनी उन पर चमक मारे तो दौर से जगमगाते नजर आए। अल्लाह ने कौम आद को बेमिसाल नेमतें दें। सरखीज जमीनें, बड़े बड़े खजूर के बागात, हजारों ऊंटों, बकरियों और घोड़ों के रिवड़, काफिलों का जाल जो अरब, इराक और शाम तक जाता था। कीमती कपड़े, खुशबुएं और तिजारत की दौलत। मगर इनका शक्र अदा करने के बजाय वो गुरूर, तकब्बुर और जुल्म में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा, हमसे ताकतूर कौन है? हम पहाड़ तोड़ सकते हैं, हम आसमानों से बात कर सकते हैं। ये लोग दिन को मेहनत करते, रात को ऐश करते। शराब, रैकस, अरियानियत, दुलम और बर्बरीत उनका शियार बन गई। उन्होंने बत बनाए, सुमूद, हबा और लात, और उनकी पूजा करने लगे। कुर्बानियां उन्हीं के नाम की जातें, जश्न इन्हीं के गर्द मनाया जाता। इनका बादशाह शद्दाद बन आद था, दुनिया का सबसे मगरूर और जालिम हुक्मरान। उसने दावी किया कि मैं खुदा हूँ, मैं मौत भी देता हूँ, जिंदगी भी। उसने जन तर्म बनाने का हुक्म दिया, एक इंसानी हाथों से बनी जन्नत जिसे उसने अल्लाह की जन्नत का मुकाबला करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनके जुल्म व शर्क को हद से बढ़ता देखा तो उनकी हिदायत के लिए अपने बरगजीदा नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। हजरत हूद खुद भी कौम आद के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वो पाकीज़ा, नरम गो, दिलसूज और इंतहाई साबर इंसान थे। उनकी ज़बान में असर था, इनकी आंखों में दर्द और उनके अल्फाज में अल्लाह की वही। उन्होंने अपनी कौम को बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हारा रब है, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें रिज़्क़ देने वाला। ये बत तुम्हारे किसी काम के नहीं, ये तुम्हें न नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान। याद करो वो वक्त जब तुम कुछ न थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, ज़मीन दी, माल दिया, फिर तुम किस मुना से उसके इनकार करते हो? हजरत हूद अलैहिस्सलाम दिन रात, बारिश हो या आंधी, अपनी कौम को दावत देते। कभी बाजारों में, कभी महलों में, कभी मेलों में। उन्होंने हर दिल पर दस्तक दी, हर कान में अल्लाह का पैगाम सुनाया। मगर कौमात के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया, कहकाए लगाए, पत्थर मारे और कहते, हूद तुम तो पागल हो, ये कैसा खुदा है जिसे हमने कभी देखा नहीं। देखा नहीं, तुम तो हम जैसे इंसान हो। अगर तुम नबी हो तो आसमान से अजाब लाओ। कुछ ने कहा, तुम तो हमारे माबूदों की तौहीन करते हो, ये सब जादू है, तुम जादूगर हो। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाना चाहता हूँ। लेकिन कौम आद ने कफ्र, गुरूर और तकबर की चादर ओढ़ ली। अल्लाह ने उन्हें पहली वार्निंग दी, कहट। आसमान बरसना बंद हो गया, जमीन फट गई, दरख्त मरझा गए, जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे, खजूरों के बागात सूख गए। लोग परेशान हुए, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम्हें फिर से सब कुछ देगा। मगर सरदारों ने कहा, ये सब मौसमी चक्र है, हम अपनी तदबीरों से संभाल लेंगे। फिर उन्होंने अपने बतों के लिए मजीद कुर्बानियां दी, मगर न बादशाही न फरियाद सुनी गई। शिदाद इब्न आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को धमकी दी, अगर तेरा खुदा वाकई है तो बुला उसे, भेज दे अजाब, हम देखेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का फैसला उटल हो चुका। अब तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन कौम आद ने आसमान पर सियाह बादल देखे, वो खुश हो गए। बारिश आ रही है, देखो हमारे रब्बों ने हमारी सुन ली।
मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने लर्जती आवाज में कहा, नहीं, ये बारिश नहीं, ये अजाब है जो तुम्हारे सरों पर आ रहा है। फिर जमीन हिलने लगी। के अंदर एक होलनाक गरजदार चीख गूंजी और फिर चली वो हलाकत खेज आंधी। ये आंधी सर्द, तेज और काट डालने वाली थी। ये 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। जो बच्चा माँ के गोद में था वो हवा में उड़ गया। जो जवान पहाड़ पर खड़ा था वो गरते ही मर गया। जो औरत महल में छुपी थी दीवारों समेत उड़ गई। इनके महल, कुले, सितून सब रीत में दफन हो गए। शिदत बिन आद अपने तख्त समेत आंधी में बह गया। उसका जिस्म रेजा रेजा हो गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने चंद ईमान वाले साथियों के साथ एक महफूज गार में पनाह ली। वो महफूज रहे। जब आंधी थमी तो सामने एक सुन्नाटा था। न आवाज, न सांस, न जिंदगी, बस रेत में दफन लाशें, इजड़े सितून, तोबा-शुदा महल और अबरत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को लेकर हजरमौत, यमन की तरफ हिजरत की, जहां उन्होंने एक नया शहर आबाद किया, अमन, तौहीद और सच्चाई का शहर। अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया, उन्हें इज्जत दी और उनका नाम क़यामत तक के लिए बुलंद रखा। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुमसे पहले कौम आद ने कैसा सलूक किया, जिन्हें हमने वो ताकत दी जो तुम्हें नहीं दी, मगर वो हमारी निशानियों से मुना मोड़ गए, तो हमने उन पर तबाहकुन आंधी भेजी। सूरह फसलत। अबरत का पैगाम आज भी अहकाफ के इलाके में रेतीले सतूनों, वीरान खंडरात और अजड़े महल्लात की बाकियात मौजूद हैं, जो चला चला कर कहती हैं, ये वो लोग थे जो कहते थे हमसे ताकतूर कौन है। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो सब कुछ मिटा देती है।